जय हिंद दोस्तों, मैं गोलू आपके अपने YouTube चैनल केजे विद्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बरकरार रहे हुए हैं। हम उसी क्रम में आज आगे फिर से बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेरे भाई साधारण ब्याज। मैं फिर से लेकर आया हूँ आपको एक नए बेहतर और नए क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है और 3 वर्षों के लिए 8% है। और इसके पश्चात मेरे भाई 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा। अब इसमें क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रीड करेंगे और आप करने की कोशिश करेंगे अपने आप इसको कैसे होगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ इसमें कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है और अगले 3 वर्ष के लिए 8% है। और इसके बाद के जो 8 वर्ष रहेंगे मेरे भाई उसके लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि उसने कुल अपना जो धन था, जो कर्ज था, यदि उसने 12 वर्ष बाद लौटाया हो तो उसे कितना ब्याज देना होगा मेरे भाई। तो देखिए भी हम करते हैं इसी क्रम में आगे सवाल को कैसे होगा। पहले आप कैसे समझे इसको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक टाइम पीरियड यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक टाइम पीरियड है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पीरियड है कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। उस बंदे ने, एक व्यक्ति है कोई, उसने मतलब उधार यहाँ से लिया और यहाँ से उसने यहाँ तक ये उधार चुकाया 12 वर्ष में। लेकिन शर्त क्या रही उसकी? शर्त इस प्रकार से है कि आप देख रहे होंगे इसमें कैसे कि 5 वर्ष, अगर वो 5 वर्ष में सवाल रहते हैं भाई, अगर वो 5 वर्ष में अगर अपने कर्ज को लौटा दे, अगर वो उधारी चुकता कर दे 5 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो 6% लगेगा। कितना लगेगा? 6%। ऐसे मानो कि यहाँ तक जो है ये 5 वर्ष का टाइम पीरियड है। तो मान लो कितना है? 5 वर्ष का टाइम पीरियड है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो हो गया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया। अब उसने आगे बोला यदि अगर वो यहाँ पर नहीं लौटाता है, अगर 5 से 6ठा वर्ष या 7वां वर्ष या 8वां वर्ष हो जाता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 8% रहेगा मेरे भाई। वो 5 साल के शुरू के 5 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 6% है। और उसके बाद अगर वो कर्ज नहीं लौटाता है तो अगले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा, 2% की वृद्धि और हो जाएगी। तो कितने वर्ष के लिए? अगले 3 वर्ष के लिए मेरे भाई। तो हम बोल सकते हैं कि 5, देखो यहाँ 3 वर्ष, ये जो टाइम पीरियड है 3 वर्ष का, ऐसे 5 वर्ष में 6 रहा और अगले 3 वर्ष का जो टाइम पीरियड रहा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 8% का रहा। तो 5 और 3 8 हो गया। अब आगे उसने फिर बोला यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपने कर्ज को नहीं लौटा पाता है, अगर इसके बाद भी वो अपने कर्ज को नहीं लौटा पा रहा है तो उसने आगे बैंक ने बोला है मेरे भाई कि अगर तुम नहीं लौटाते हो तो अगले 8 वर्ष की अवधि के लिए, फिर तो जो हो गया सो हो गया, उसके अगले 8 वर्ष की अवधि तक मेरे भाई कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% करा दिया जाएगा। तो यहाँ जो है आप देखो 5 वर्ष ये रे और 3 ये रे, 5 और 3 8। अब उसने लौटाया कितने में था? वो 12 वर्ष में। तो यहाँ जो बचा, यहाँ बचा 4 वर्ष हो गया। 12 वर्ष भाई, शुरू के 5 वर्ष 6%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% हो गया। और मेरे भाई अब देखो 5 और 3 8, अब टोटल कितना है यहाँ से तक? 12 का है। तो आगे बचा 4, आगे बचा हमारा 4 वर्ष मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ इस 4 वर्ष में जो शेष 4 वर्ष है इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% का है और हमें बताना है तो उसने कितना ब्याज देना होगा, उसे कितना ब्याज देना होगा, उसे ब्याज पूछा कितना ब्याज देना होगा उसे, ये बात पूछी हुई हमसे उसमें। तो बस निकालना किसका है? उसने कर्ज जो लिया है वो 8,000 रुपये लिया है। कर्ज कितना है उसका? 8,000 का उसने लिया है।
तो अब निकालना हमें कैसे कैसे, देखो आप देखेंगे भाई शुरू के जो 5 वर्ष हैं उस पे 5 छिक्का 30, 5 30% ब्याज होगा, और ये 3 वर्ष के लिए जो ब्याज देगा तो 3 अट्ठे 24% ब्याज देगा उसको। और मैं बात करूँ आपसे भाई कि अगले 4 वर्ष को 4 है 40% ब्याज देगा वो। तो उस व्यक्ति ने कुल मिलाकर कितना ब्याज दिया, उसने 30% यहाँ पर दिया और 24 यहाँ दिया और 40 यहाँ दिया। तो टोटल जो ब्याज दिया उसने, आप जोड़ेंगे इसको सबको, कि उसने कुल मिलाकर के 12 वर्ष के अंदर जो ब्याज दिया वो दिया 0 4 4 और 4 और 2 6, 6 और 3 कितना 9। उसने कुल मिलाकर के 94% ब्याज दिया। उसे कितना ब्याज दिया, उसने 94% ब्याज दिया। भाई परसेंट में तो 94% दिया, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि कितने रुपए ब्याज दिया उसने, तो आप बता रहे होगे जी किसका, आप 8000 का 94% फाइंड कर दो। हम लिख पा रहे हो कि 8000 का कितना 94%, 94/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ बचा कितना 80 और गुणा कितना 94। लिख दो इसके आप लोग 0 की 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3 और 8 72, 72 3 75। तो इसका ब्याज आ गया मेरे भाई कितना, ये आ गया 7520 रुपये, 7520 रुपये, ये उसका ब्याज हो गया। बस नोट करिए, बड़े आसान सा रहा। हाँ तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से और अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी। तो मेरे भाई सवाल में इस बार धनराशि पूछी गई है और हमें दिया है उसने ब्याज। उसने बोला जो ब्याज है मेरे भाई वो मूलधन से 6080 रुपये ज़्यादा है, मतलब जो भी राशि दी थी उसने, अब वो अगर हमें चुकता करे तो 6080 रुपये हमें ब्याज के साथ भर के देगा, लौटाएगा। तो अरुण ने देखो हमें बताना है इस बार मूलधन, हमें बताना है मूलधन। और एक बात इसमें दी गई है कि टोटल जो समय में क्वेश्चन हुआ, सॉरी टोटल समय में जो हिसाब हुआ है वो 11 वर्ष है। पहले तो सबसे मेन चीज पॉइंट ये है कि कितना समय उसने टोटल 11 वर्ष का है। लेकिन बात ये भी है कि मेरे भाई उसने हमसे पूछा है इसमें मूलधन क्या है, उसने पूछा हमसे मूलधन क्या है, ये बात पूछी गई है और हमें दिया क्या है, ये उसने हमें साधारण ब्याज दिया है, ये उसने हमें साधारण ब्याज दिया है। पूछा हमसे मूलधन है इसमें सवाल में, और टोटल जो हमें टाइम पीरियड दिया है वो दिया है हमें उसने 11 वर्ष। ऐसे मानो कि यहाँ उसने हमसे पैसा लिया था और यहाँ पर उसने हमें लौटा दिया, तो ये जो है भाई हमारा 11 वर्ष का टाइम पीरियड हो गया, ये 11 वर्ष का हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसको 11 वर्ष हो गया तो उसमें हमसे बोला गया कि प्रथम 3 वर्ष के लिए, क्या वर्ष के लिए, प्रथम 3 वर्ष के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% भाई है। तो हम बताएंगे कि भाई 3 वर्ष, देखो ये हो गया हमारा ऐसा मानो 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष का टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% हो गया। आगे उसने फिर बोला हमसे कि अगले 5 वर्ष के लिए, अगला 5 वर्ष, तो मानो ऐसा कि भाई ये हो गया हमारे अगले 5 वर्ष, हो गए 5 वर्ष अगले। तो अब इसके लिए कितना है, 16% है हमारा, तो 16% हमारी ये आगे हमने रेट लिख दिया। अब उसने आगे बोला कि आगे उसने दर से तथा 8 वर्ष के बाद, कितना 8 वर्ष के पश्चात जो है, 8 वर्ष के पश्चात मेरे भाई अगर वो हमें वापस करेगा, अगर हम इससे ज़्यादा इसको रखेंगे तो फिर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 20% रहेगा। तो आप देखो टोटल जो हिसाब हुआ है वो 11 वर्ष में हुआ था,
अब 3 वर्ष तो ये रहे हमारे और 5 ये रहे, तो 5 और 3 8। अब आगे कितना बचा हमारा? 2 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष। आगे कितना हमारा? 3 वर्ष भाई, आगे रहा हमारा 3 वर्ष, क्योंकि शुरू में 3 वर्ष 12%, 5 वर्ष फिर 16%, तो 3 5 8 वर्ष हो गए। टोटल समय जो रहा हमारे पास वो 11 वर्ष रहा। तो 3 और 5 8, 8 माइनस 11 तो कितना आएगा? 3 वर्ष आ जाएंगे हमारा। तो आगे जो हमारे पास, यानी कि हम बोलेंगे कि जो 20% के रेट से हमारे पास जो धनराशि रही वो 3 वर्ष के लिए रही, वो 3 वर्ष के लिए रही। तो यहाँ हम जो है इस 3 लास्ट के जो अंतिम 3 वर्ष है इसमें हम ब्याज देंगे उसको 20% के रेट से, उसको हम ब्याज देंगे 20% के रेट से। तो आप निकालो अब यहाँ पर कि कितना ब्याज हो गया। तो हम बता रहे हो यहाँ पर जो ब्याज हो गया परसेंट में 12 दिया 36% ब्याज हो गया, और 16 पंजे 80% ब्याज हो गया, और 20 दिया 60% ब्याज हो गया मेरे भाई, 60% ब्याज हो गया। अब आप एक चीज देखो कितना कि हम बताएंगे टोटल जो ब्याज है वो कितना हो गया आपका 80, देखो 60 और 80 140, 60 और 80 140, 140 और 36 मेरे भाई कितना हो गया 176, 176%, 176% भी हमारा ये ब्याज हो गया, 176% हमारा ब्याज हो गया मेरे भाई। अब उसने एक बात कही थी, कौन सी वाली? उसने कहा कि देखो ये ब्याज जो है भाई, ब्याज जो है वो मूलधन से 6080 रुपये ज्यादा हो गया। ये बात बड़े पॉइंट की है, 6080 रुपये ज्यादा हो गया। कौन? ब्याज। जबकि मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ तो ब्याज कितना हो गया 176% का ब्याज हो गया भाई। तो आप देखो कि जब मूलधन 100% होता है, मूलधन हमारा 100% और ब्याज हो गया कितना 176%, तो बताओ कितना ज्यादा हो गया ब्याज? तो ब्याज मेरे भाई 76% ज्यादा हो गया। हाँ बेटी का वैसे है ना, ब्याज जो है कितना ज्यादा हो गया 76% ज्यादा हो गया मेरे भाई ब्याज। जबकि मूलधन 100% और टोटल ब्याज की बात करें हम तो वो 176%, लेकिन वो कितना ज्यादा हो गया वो 76% ज्यादा हो गया। जबकि वह रुपए में कितना दिया है वो 6080 रुपये के बराबर दिया है। तो हम बता पाएंगे कि जी 76% इज इक्वल टू मेरे भाई 6080। हमें बताना मूलधन, तो मूलधन जो है वो 100% होता है, तो लिखेंगे 6080 बटे भाई 76 और गुणा हमारा 100। ऐसे करेंगे, काटे इसको, किससे कट जाएगा भाई हमारा 2 से भी कट रहा है, 7 6 13, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, हाँ जी 4 से कट रहा है, तो 8 से काटे इसको, 4 से काटे भाई, 4 से 4 एकम 4 बचे 4 दिन 36, इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा भाई मेरा 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा, आगे बचे 4 दूनी 8 और 0 की 0। ठीक है भाई, आप क्या कटेगा ये 19 57 1976 95 19 114 19 7 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152 और 0 की 0, तो 80 गुणा 100, 80 गुणा 100 बराबर आंसर हो गया भाई 8000 रुपये। तो मूलधन था वो मेरे भाई 8000। नोट करेंगे इसको, ये आंसर है। तो भाई हमारा अगला सवाल है इसी प्रकार से, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष और उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि, भाई पॉइंट नोटेड जो है इसमें सबसे पहला यही है कि पूरी अवधि कितनी है 9 वर्ष। 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा सरल ब्याज 1120 रुपये है।
भाई सरल ब्याज जो है ये SI हमारा 1120 है, और उसने पूछा तो हमसे धनराशि थी, हमसे पूछा उसने यानी कि प्रिंसिपल क्या था भाई यहाँ का। अब बात आती है वही जिस तरीके से हम कर रहे थे सबसे पहले, हमारे इसमें पॉइंट नोटेड जो होता है वो होता है हमारा भाई कुल अवधि 9 वर्ष की। तो भाई ऐसे मानो कि यहाँ से शुरू करा उसने हमसे यहाँ तक, तो ये होगा भाई हमारा 9 वर्ष का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा भाई? 9 वर्ष हो गया भाई। अब उसने हमें कैसे कैसे तोड़ा? प्रथम 2 वर्ष, शुरू के 2 वर्ष, ऐसे मानो ये हो गए उसके 2 वर्ष। शुरू में 2 वर्ष के लिए उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो 4% दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 4%। और आगे उसने बोला हमसे कि 4 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है भाई। तो हम लिखेंगे 4 वर्ष के लिए भी कितना लिखेंगे यहाँ पर, ये 4 वर्ष है, ये हमारा 2 वर्ष तो यहाँ हो गए हमारे, और 4 वर्ष कहाँ हो गए हमारे? यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड 4 वर्ष का हो गया। तो इसके लिए उसने दिया 6%, ना 6%। और मेरे भाई उसने बोला कि 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष तो ये नहीं और 4 वर्ष ये, तो 6 वर्ष हो गए। इसके बाद उसने बोला कि 8% है भाई, वो क्या देगा वो? 8%। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो इसका 8% आया, और समय जो रहेगा यहाँ 2 और 4 6, आगे बचे कितने हमारे? 3 वर्ष। तो अंतिम 3 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वो मेरे भाई 8% हो गया। तो अब हम आपसे बात करें इसमें कि कुल मिलाकर ब्याज कितना हो गया, तो आप बता रहे हो जी ब्याज जो मेरे भाई यहाँ पर जो साधारण ब्याज मिलेगा परसेंटेज में, तो 2 चौके 8% तो ये हो गया, प्लस का 4 6 24% ब्याज ये हो गया, और 3 अट्ठे 24% ब्याज ये हो गया। तो यहाँ पर जो ब्याज हो गया मेरे भाई 24 दूनी 48, और 8 मेरे भाई कितना हो गया? 56%। टोटल ब्याज हो गया यहाँ पर 56%। आपसे बात करूँ जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में, अच्छा ये 56% जो ब्याज है रुपए में किसके बराबर है? ये रुपए में 1120 के बराबर है। तो हम लिखेंगे इसको कि 56% इज इक्वल टू 1120 रुपये। मतलब कहाँ से है 1120? भाई फिर से एक बार देखें आप लोग कि ये जो परसेंटेज में ब्याज है 4 दूनी 8 और 4 6 24, 3 अट्ठे 24, 24 दूनी 48 और 8, ये होगा आपका 56% ब्याज। 56% जो ब्याज है रुपए में ये 1120 के बराबर है। किसके बराबर है ये? 1120 के। तो मेरे भाई ये 56% इज इक्वल टू 1120 रुपये के बराबर। अच्छा, अब आप पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप रिकॉल करेंगे एक बार, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था वो बताया था कि मूलधन साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से अधिक है 6080, जबकि उसमें 176% ब्याज आया था वहां पर, और मूलधन होता कितना है? मूलधन 100% होता है। उसमें जो SI आया था वो आया था 176% पिछले वाले क्वेश्चन में। तो वहां पर जो था वो कितना अधिक था उससे? वो 76% अधिक था, जो रुपए में वो 6080 रुपए के बराबर था। वहां पर ये थी कहानी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1120 ब्याज है। उसने ना अधिक बोला ना ज्यादा बोला, उसने बोला केवल जो उचित ब्याज है सरल ब्याज वो कितना है? वो 1120 रुपए है। ठीक, तो मेरे भाई वो क्वेश्चन पीछे का था। अब यहाँ देखो, जब यहाँ ब्याज कितना है आपका? 56% आया ब्याज, ब्याज है आपका 56%। तो मैं लिखूंगा कि मूलधन कितना है, तो मूलधन होता है 100%, मूलधन 100%। हम बताएंगे कि मूलधन कितना है, तो मूलधन बराबर 100%। तो हम लिखेंगे 1120 बटे कितना? 56 गुणा 100। 56 दूने 112, 20 बार बढ़ गया, 20 गुणा 100 बराबर 2000। मूलधन हमारा 2000, ये हमारा आंसर। नोट करें भाई। हाँ, तो मेरे भाई ये तो डाउट थे किसी के, उसकी कमेंट्स आई और फिर मैंने ये नोट कर लिया। तो देखो, ये पिछली वीडियो में वैसे मैं बता चुका था, लेकिन उसके फिर भी डाउट थे कि जी बता दो एक बार। तो साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में
1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? भाई हमें जो है ना ये मिश्र धन पता है दोनों बार में। एक बार तो हमें 2.5 वर्ष का मिश्र धन दिया है और एक बार हमें 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है। तो हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, इसमें एक बार देख लें आप लोग। पहले क्वेश्चन का सलूशन तो यहाँ है साइड में। भाई देखिए भाई 2.5 वर्ष में कितना हो गया ये हमारा, हम इसको लिख सकते हैं 2.5 वर्ष लिख सकते हैं हम इसको, कि 2.5 वर्ष में हमारा मिश्र धन हो गया 1012 रुपये। अमाउंट है ये दोनों वर्ष 12 अमाउंट। और आगे उसने दिया मेरे भाई कि 4 वर्ष में कितना हो गया वो, 4 वर्ष में वो जो है 1067.20 हो गया वो। तो हमें जो करना है वो कैसे करना है वो, आप देखो वहां पर जो पहला अमाउंट है वो 1012 है और 4 वर्ष का जो अमाउंट दे रखा उसने हमें मेरे भाई वो 1067.20 दे रखा है उसने। तो यहाँ अमाउंट में जो डिफरेंस आया, इसके आने का जो रीजन है वो यहाँ समय में अंतर होने की वजह से है ये, कि यहाँ समय 2.5 वर्ष का है और वहाँ आगे समय उसने 4 वर्ष का दिया है। तो यहाँ समय में जो अंतर आया वो आया 1.5 वर्ष का। समय में जो डिफरेंस आया वो आया 1.5 वर्ष का, और यहाँ जो डिफरेंस आया वो आया भाई 0.20। तो सीधा देखो इसको घटा देंगे आप लोगों को, 7 में से 2 गया तो भाई 5 और 6 में से गया तो 5, 55.20 रुपये, 55.20। ये जो आया 1.5 वर्ष में, ये 1.5 वर्ष का मेरे भाई ये ब्याज आया, साधारण ब्याज। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 55.20 हो गया। तो अब हमें या तो चाहिए 2.5 वर्ष का या फिर हमें चाहिए 4 वर्ष का। तो हमें चाहिए 2.5 वर्ष का या चाहिए फिर हमें 4 वर्ष का। तो मेरे भाई आप 4 वर्ष का निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, आप निकालेंगे 4 वर्ष का ब्याज कि 55.20 बटे 1.5 गुणा 4। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग। ऊपर हो गए 552 और नीचे हो गए 15। इसको काटेंगे तो मेरा ये कट बार होगा कैसे, 5 और 10 देखो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे इसको 3 एकम 3 बचे तो 3 अट्ठे 24 बचेगा, 3 चौक 12। अगर मैं इसको भी और काटूं तो बाद में काटते हैं इसको गुणा करने के बाद इसकी 184 गुणा 4 बटे कितना 5। अभी और काटे इसको तो काट सकते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 5 इसको नहीं 5 दिया 15 हो गया, बचे 3 हमारे, आगे लगा दिया 4 तो कितना होगा 34, 5 छक 30। अब बचे 4 है, पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 5 अट्ठे 40, 36.8 हो गया। और गुणा करेंगे इसके हम 4 अट्ठे 32 का 2 तो हाथ से लगे 3 और 4 छक 24 और 3 मेरे भाई 27, हाथ से रख 2 4 या 12 12 2 14। तो ये हो गया मेरे भाई आपका 147.2 रुपये आपका ब्याज। वो भी क्या वर्ष का ब्याज हो गया, ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया। ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज 147.2 हमारा 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। और यदि हम इस 147.2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो घट के कितना आएगा भाई आप देखो जरा। यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 जीरो हो जाएंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया देखो हमारा, 7 में 7 गया तब भी 0 और 6 में से 4 गया तो हमारा 2 आएगा। 6 में से 4 गया 2 आएगा और 10 में से 1 गया हमारा, तो फिर भाई कितना आएगा, ये आएगा 9 आएगा। तो हम बात कर रहे होंगे कितना होगा भाई हमारा मूलधन, 920 रुपये मूलधन हो गया। 920 रुपये मूलधन हो गया। उसने हमसे पूछा है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे मूलधन, साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज कौन सा लें, जो आपका मन चाहे, या तो आप इसको ले लो या उसको ले लो। साधारण ब्याज लेंगे भाई कौन सा, 55.20 गुणा 100 बटे मूलधन 920 और समय कितना 1.5 1.5 का, समय 1.5 का हो गया भाई। तो आप देखेंगे कैसे कि यहाँ पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको मिटा देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो ये हमारे हो गए बराबर पॉइंट बिल्कुल एकदम ठीक। काट जाए कोई चीज़ तो काट लो, जीरो जीरो से जीरो कट गई हमारी, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा नहीं। हम कल इसको भी 5 से काटे, 5 दिया 15, 5 दूने 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 से काटे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, ऊपर 184, नीचे बचा 46। अभी और कट जाएगा ये हमारे किसी से कट जाएगा, तो काटो भी 6 4 10 3 से कट रहा है, 2 से कटेगा हमारा 23 बार, 2 से काटे आप इसको, 2 नी 18, 2 दूनी 4, ऊपर 92 नीचे 23, ऊपर 92 नीचे 23, तो लिख दो 92 बटे 23, 23 चौका 92 की 4% इसकी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आगा वार्षिक, 4% ये वार्षिक आ गई मेरे भाई इसकी दर, ये इसका आंसर रहा भाई। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, पॉइंटों में था, कोई नहीं, दोबारा एक बार फिर से देख लें वीडियो को रोक करके आ जाए। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक और दूसरा इसी क्रम में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपये हो गई, 2 वर्ष में 550 हो गई और 3 वर्ष में वो 575 रुपये हो गई, तो उसे पूछा कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा वो धन। देखो यहाँ पर 2 वर्ष में 550 रुपये और 3 वर्ष में वही धन 575 रुपये, ये अमाउंट है। देखो कितना है यहाँ, 2 कितना वर्ष का अंतर आया यहाँ, या 1 वर्ष का अंतर, ये 1 वर्ष का अंतर रहा। यहाँ रुपए में कितना अंतर रहा, यहाँ 25 का रहा रुपए में अंतर, अंतर क्या रहा 25 का। तो हम निकालेंगे यहाँ पर मेरे भाई कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये तो 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये हो गया। अगर मैं इसमें से 50 को माइनस कर दूं तो भी कितना आएगा, तो 500 आएगा, तो भाई 500 रुपये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, 500 रुपये क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। हमसे पूछा गया कि 4 वर्ष में कितना होगा, तो आप इस बात को देखो कि 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 4 वर्ष का ब्याज बताओगे कितना होगा। हाँ जी, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4 वर्ष का ब्याज भी 25 होगा, 100 रुपये ब्याज हो गए। अब एक चीज देखो आप लोग, मूलधन कितना 500 और 4 वर्ष का ब्याज कितना 100, तो कितना होगा 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में ये हो जाएगा मेरे भाई 600, 500 प्लस कितना 100, तो ये कितना होगा 600 रुपये, इसका आंसर हो गया। तो नोट कर ले मेरे भाई, जिस किसी का भी कोई डाउट हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या उसकी पिक्चर खींच के फोटो हमें डाल से सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।